देखिए स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या है क्वेश्चन, देखो, इवन नंबर ऑफ जीरोस एंड इवन नंबर ऑफ वंस। हाँ, और एक बात कि यहाँ पे समेशन नहीं दिया हुआ है तो मैं सॉल्यूशन में लिख देता हूँ समेशन इक्वल्स टू 0,1। ठीक है, ये पेपर में दिया हुआ रहेगा, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा हुआ है। इसके लिए ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है कि एक हमें डीएफए बनानी है। देखिए कंप्लीट क्वेश्चन क्या है कि आपको यहाँ तो डीएफए यहाँ तो एफए, दोनों भी एक ही बात होती है। एफए बाय डिफॉल्ट हमारी डीएफए होती है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, तो हमें डीएफए बनानी है दैट एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज विच कंसिस्टिंग ऑफ इवन नंबर ऑफ जीरोस एंड इवन नंबर ऑफ वंस। यानी कि हमें ऐसी सभी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करना है जिसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस और इवन नंबर ऑफ वंस आते हो। जैसे कि हाँ, समेशन 0 जैसे मैंने बताया। तो चलिए पहली स्टेप हमारी होती है लैंग्वेज। यानी कि ऐसी कौन सी स्ट्रिंग्स है जो एक्सेप्ट होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ भाई 0 एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, 1 एक्सेप्ट होना चाहिए। अरे भाई मुझे बताइए इसमें 2 जीरोस है और वंस नहीं है। अरे वंस नहीं है यानी कि 0 नंबर ऑफ वंस है ये स्ट्रिंग में। ठीक है, और ये देखिए 1 में मैं बोलता हूँ कि ये 1 वाली जो स्ट्रिंग है इसमें जीरोस कितने हैं, 0, वंस कितने हैं, 2, दोनों ही नंबर इवन है। अरे तो मुझे यही तो चाहिए, इवन नंबर ऑफ जीरोस एंड इवन नंबर ऑफ वंस। तो मुझे बताइए कि मैं यहाँ पे क्या इप्सिलॉन ले सकता हूँ। इप्सिलॉन यानी क्या, एम्प्टी स्ट्रिंग। मुझे बताइए 0 नंबर ऑफ जीरोस एंड 0 नंबर ऑफ वंस। तो ये 0 दोनों भी जो है वो ये क्या हुए, इवन हुए। या मोर स्पेसिफिक मैं आपको ऐसा भी बोलता हूँ कि भाई 0 0 1 1। अरे भाई ये भी तो चलता है। देखिए 2 0 है 2 1 है एक स्ट्रिंग में, तो ये दोनों इवन नंबर ऑफ जीरोस हो गए, इवन नंबर ऑफ वंस हो गए। या फिर 1 1 0 0 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस प्रकार की सभी स्ट्रिंग्स, यानी कि करना क्या है आपको, एक ऐसी स्ट्रिंग लीजिए जिसके आप जीरोस काउंट करोगे तो वो भी इवन नंबर होना चाहिए, जिसके आप वंस काउंट करोगे तो वो भी क्या होना चाहिए, इवन नंबर ही होना चाहिए। यानी कि अगर वो स्ट्रिंग में इवन नंबर ऑफ जीरोस एंड इवन नंबर ऑफ वंस है तो वो एक्सेप्ट होनी चाहिए, अदरवाइज वो क्या होनी चाहिए, रिजेक्ट होनी चाहिए। आई बात समझ में। तो चलिए आइए देखते हैं इसको हम कि इसकी डायग्राम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो Q0, और ये Q0 मेरी क्या है, इनिशियल स्टेट है। Q0 मेरी क्या है, इनिशियल स्टेट है। मैं पूछता हूँ आपसे कि मैंने आपको शायद ये पहले बताया कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कि अगर कोई स्ट्रिंग है इप्सिलॉन यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग अगर एक्सेप्ट होनी चाहिए तो आपको ये पहले से ही पता होना चाहिए कि इनिशियल स्टेट ही मेरी फाइनल स्टेट हो जाएंगी। अरे भाई मुझे एक बात बताइए कि मुझे विदाउट टेकिंग एनी इनपुट सिंबल, एक भी इनपुट सिंबल मैंने इनपुट लिया नहीं और मुझे फाइनल स्टेट में पहुंचना है। अरे भाई मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग, तो मुझे इनिशियल स्टेट से प्रोसेस होना शुरू होती है स्ट्रिंग, और मुझे एक भी इनपुट सिंबल लेना नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो इनिशियल स्टेट ही क्या आनी चाहिए, फाइनल। जब लैंग्वेज में इप्सिलॉन आएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, तब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या हो जाएंगी, हमारी सेम रहेंगी। आई बात समझ में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। यानी कि मैं क्या करने वाला हूँ, जितनी भी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होने वाली है उनको मैं Q0 पे ही टर्मिनेट होने वाला हूँ। अब मुझे बताइए क्या ये 2 जीरो क्या एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए क्या। तो मैं ऐसा काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे एक स्टेट ले लेता हूँ Q1। ठीक है, और मैं बोलता हूँ भाई ये 0 इधर गया और ये 0 वापस आया। ठीक है, वापस आया यानी कि 2 जीरो एक्सेप्ट होने चाहिए। और मुझे वैसे भी एक बात बताइए, 0 0 एक्सेप्टेड, मुझे बताइए कल चल के सपोज 4 0 आ गए, 0 0 0 0, तो वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए। तो देखिए इधर 0 0 0 0, 4 0 भी एक्सेप्टेड होंगे। मुझे बताइए क्या ये 2 वंस जो है ये भी एक्सेप्ट होने चाहिए। तो देखिए मैं क्या कर देता हूँ इसके लिए प्रोविजन, मैं यहाँ पे एक और स्टेट ले लेता हूँ जिसका नाम ले लेते हैं Q0 Q1 Q2 ले लेते हैं। ठीक है, हाँ, और मैं यहाँ से इधर 1 लेके आया और यहाँ से वापस भी मैं क्या लेके गया, 1 लेके गया। भाई मैं 1 लेके आया, 1 लेके वापस गया। आई बात समझ में। तो मुझे बताइए क्या ये 1 1 क्या ये एक्सेप्टेड नहीं होनी चाहिए क्या। अरे मैं बोलता हूँ कि ये जो 1 1 वाली स्ट्रिंग है क्या इसमें ऐसा नहीं हुआ, 0 नंबर ऑफ जीरोस एंड 2 नंबर ऑफ वंस, यानी कि 2 वंस आ रहे, 0 जीरोस आ रहे, तो 0 और 2 दोनों ही क्या हो गए हमारे, इवन नंबर्स। वैसे ही मुझे करना क्या है, इवन, यानी यही चाहिए ना मुझे तो, कि इवन नंबर ऑफ जीरोस और इवन नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं तो वो एक्सेप्ट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए क्या ये 0 0 1 1 या 1 1 0 0, देखिए इधर 0 0 1 1 एक्सेप्टेड, देखिए ये एक्सेप्ट हो गई। अच्छा 1 1 0 0, देखिए 1 1 0 0, देखिए ये भी एक्सेप्ट हो गई। आई बात समझ में इतना। चलिए इतना समझ में आ गया। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि कल चल के क्या स्ट्रिंग, हमारे लैंग्वेज में स्ट्रिंग ऐसी नहीं आएंगी 1 0 1 0, या एक और ले लेते हैं हम 0 1 0 1 एंड सो ऑन।
देखिए 1010, देखिए ये 1010 भी एक्सेप्ट होनी चाहिए क्योंकि इसमें 2 जीरो से 2 1 से दोनों ही इवन हो गए। ये 0101 भी एक्सेप्ट होनी चाहिए, 2 0 से 2 1 से। तो भाई मुझे एक बात बताइए कि ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ प्रोविज़न, देखिए बहुत ईजी प्रोविज़न निकालते हैं हम यहाँ पे। एक Q3 नाम की मैंने स्टेट ले ली और मैंने किया कि मुझे ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवानी है 0101। तो देखिए Q0 से 0 तो इधर जा चुका है, मैं बोलता हूँ 0 1, देन देखिए 0 1 0 1 0 1 0 और ये फिर से 1, देखिए एक्सेप्ट हो गई 0 1 0 1, क्या हो गई हमारी फाइनल स्टेट पे टर्मिनेट हुई। सिमिलरली ये एक पर्टिकुलर ये है केस है, देखिए इधर कि क्या हुआ, ये दोनों एक ही ये है, एक ही डिज़ाइन के, यानी एक ही फॉर्मेट के स्ट्रिंग्स है, सेम डिज़ाइन भी बोल सकते हैं कि वो लगभग सेम डिज़ाइन है। आई बात समझ में? देखिए इधर 1010, मुझे बताइए 1010, तो Q0 से हमें प्रोसेस करना है, तो भाई ये 1 तो पहले इधर जा चुका है, ठीक है, मुझे 1010 लेना है, तो देखिए 1 0 अगेन 1 अगेन 1 अगेन दिस 0, यानी कि ये 1010। देखिए अब ये ऐसा नहीं हुआ 1 0 1 0, ये भी क्या हो गई हमारी एक्सेप्ट हो गई। अच्छा मैं बोलता हूँ कि ये डायग्राम कंप्लीट हो गई, आप करके देखिए क्या सच में ये डायग्राम कंप्लीट हो गई। देखते हैं, मुझे बताइए Q0, क्या Q0 एक ट्रांजेक्शन 0 का और एक ट्रांजेक्शन 1 का इमिट कर रहा है? देखिए यस कर रहा है। Q1 ये 0 का ट्रांजेक्शन, ये 1 का ट्रांजेक्शन, यस इसने भी 2 इनपुट सिंबल है, दोनों ही ट्रांजेक्शन इमिट किए। Q2 नेक्स्ट, इसने ये 0 का ट्रांजेक्शन इमिट किया, ये 1 का ट्रांजेक्शन इमिट किया, यस कर रहा है। Q2 ने हाँ Q3 का ये 0 का ट्रांजेक्शन, ये 1 का ट्रांजेक्शन, देखिए 4 स्टेट से 8 ट्रांजेक्शन है, हर एक स्टेट ने अपने 2-2 ट्रांजेक्शन इमिट कर चुके। जितने इनपुट सिंबल से उतने ट्रांजेक्शन इमिट करने ही चाहिए इन्होंने। आई बात समझ में? तो इट मीन्स ये डायग्राम कंप्लीट हो गई। अब आप कोई भी स्ट्रिंग लीजिए विथ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है, कितने भी लेंथ की लीजिए, उसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस और इवन नंबर ऑफ वंस है, तो वो क्या हो जाएंगी, वो हमारी डायग्राम हो जाएंगी। काय की डायग्राम हो जाएंगी वो हमारे, वो सभी स्ट्रिंग्स जो होंगी वो एक्सेप्ट होंगी, Q0 पे ही टर्मिनेट होंगी। और जो स्ट्रिंग में इवन नंबर ऑफ जीरोस इवन नंबर ऑफ वंस नहीं आएंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट या फिर ऑटोमेटिकली कहाँ पे ख़त्म होंगे, Q1 Q2 और Q3 पे ही ख़त्म होंगे। आप करके देखिए। मैं एक रैंडम एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 वंस, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी कि जीरोस कितने आ रहे हैं 6, तो ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। चलिए 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 ट्रिपल 1 0 1 1 1 ट्रिपल 1 0 0 1 1 0 0 1 1। देखिए Q0 पे ही खत्म हुई, इट मीन्स की ये स्ट्रिंग क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इस टाइप का पेपर में बहुत बार आ चुका है हमारे एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, और ये क्वेश्चन के 3 और वेरिएशंस है। मैंने वो एक ही क्वेश्चन में कवर कर देता हूँ 24 में, ठीक है। 4 अलग अलग क्वेश्चन जो चारों भी सेम थीम के हैं, मैं एक ही प्रॉब्लम में कवर करता हूं। जैसे हमने अभी जो प्रॉब्लम लिया वो प्रॉब्लम क्या आ गया, इवन नंबर ऑफ जीरोस और इवन नंबर ऑफ वंस। तो अब मैं आपको एक रिवर्स स्ट्रेटेजी से रिमेनिंग 3 इसके वेरिएशन बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपसे एक रिवर्स स्ट्रेटेजी फॉलो करने के लिए बोलता हूं कि देखिए इधर, देखिए बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी बताता हूँ मैं आपको, बहुत मज़ा आ जाएंगे आपको। ये क्वेश्चन आप अच्छे से नोट कीजिए अपने बुक में। मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे यहाँ पे फाइनल स्टेट कौन थी, Q0। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए कि वीडियो को पॉज करके ये जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे बोर्ड पे, अब आप इसको क्या कर लीजिए, आप इसको कॉपी कर लीजिए, सो दैट आपको ये जो 24 नंबर का मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है ये इसका फाइनल आंसर है। अब मैं इसमें थोड़े से चेंजेस करने वाला हूँ, तो आप पॉज करके पहले ये डायग्राम, ये बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है वो निकाल के रखिए। अब मैं आपको वेरिएशन बताता हूँ, ठीक है। देखिए तो अब मैंने क्या किया कि ये जो Q0 हमारी फाइनल स्टेट थी, इसको मैंने क्या कर दिया, नॉन फाइनल कर दिया, ठीक है। और मेरी इच्छा हुई कि मैंने Q1 को फाइनल कर दिया, यानी कि अब ये डायग्राम में कौन फाइनल हो गई, Q1 फाइनल हो गई, ठीक है।
अब अगर Q1 फाइनल हो गई तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप यहाँ पे 2-3 स्ट्रिंग्स बताइए जो Q1 पे टर्मिनेट होती है। मुझे बताइए, मैंने सिर्फ 0 लिया, देखिए सिर्फ 0 तो वो Q1 पे टर्मिनेट हुई। मैंने सपोज ले लिया 1-1-0 तो भी वो 1-1-0 भी एक्सेप्ट हुआ, या फिर मैंने ले लिया 0-1-1 यानी कि 0-1-1 भी क्या हो रहा, एक्सेप्ट हो रहा है। चलिए थोड़ा सा घूम के आते हैं हम, ठीक है। 0-1-0-1-0 यानी कि देखिए 0-1-0-1-1-0-1 अगेन क्या हो जाएगा ये 0। आई बात समझ में? चलिए और थोड़ा सा घूम लेते हैं। 1-1-1-1 फिर 1-0 1-1-1-1-1-0। मुझे बताइए ये जो सभी स्ट्रिंग्स है, ये इन सभी स्ट्रिंग्स, ये ऐसी स्ट्रिंग्स है जो Q1 पे खत्म हो रही है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि इन सभी स्ट्रिंग्स की खास बात क्या है। देखिए यहाँ पे 1-0, यहाँ पे 1-0, यहाँ पे 1-0, यहाँ पे 3-0, यहाँ पे 1-0 है, यानी कि 0 हर बार ऑड नंबर ही आ रहे हैं। कभी 1 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 5 आएंगे, कभी 7 आएंगे, कभी 9 आएंगे। आप करके देखिए। अच्छा वंस कितने आ रहे हैं? यहाँ पे वंस नहीं है, यानी 0 नंबर ऑफ वंस है। यहाँ पे 2 वंस है, यहाँ पे 2 वंस है, यहाँ पे 2 वंस है, यहाँ पे 4 वंस है, यानी कि वंस कितने आ रहे हैं यहाँ पे इवन। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि क्या अगर हमने ये स्टेट को फाइनल कर दिया तो वो डायग्राम का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन हो जाएगा ऑड नंबर ऑफ जीरोस, ऑड नंबर ऑफ जीरोस एंड इवन नंबर ऑफ वंस। अरे आई क्या बात समझ में? ऑड नंबर ऑफ जीरोस, इवन नंबर ऑफ वंस। सपोज ये हो गया ये एक बात, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इसको हटा दिया मैंने कि इसको मैंने क्या कर दिया नॉन फाइनल, और ये Q3 स्टेट को मैंने क्या कर दिया फाइनल कर दिया। तो बताइए मुझे यहाँ पे कौन सी स्ट्रिंग्स ये होंगी टर्मिनेट। देखिए Q0 मेरी इनिशियल स्टेट है, मैंने ले लिया यहाँ से 1, यहाँ से ले लिया 0, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं 1-0 या फिर 0-1, कैसे 0-1, ठीक है। मुझे बताइए ये जो दोनों स्ट्रिंग है इसको ही ऑब्जर्व करके आप पता कर सकते हो। मुझे बताइए 1-1 है यानी कि ऑड नंबर ऑफ वंस है, 1-0 है यानी कि ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, यानी कि ये स्टेट किसी ने फाइनल कर दी, इसको छोड़ के ये फाइनल कर दी Q3, तो क्या हो जाएगा ऑड नंबर ऑफ जीरोस एंड ऑड नंबर ऑफ वंस। यानी क्वेश्चन ये आता है तो आप ये सेम डायग्राम में इसको फाइनल कर दीजिए। सिमिलरली अब आप डायरेक्टली बता सकते हो कि अगर मैंने ये Q3 को भी नहीं लेके अगर मैंने इसको फाइनल कर दिया, किसको, Q2 को, अगर Q2 को फाइनल कर दिया तो मुझे बताइए मैं Q0 इनिशियल है, मैंने एक अकेला 1 ले लिया। अकेले 1 को क्या मैं ऐसा नहीं समझ सकता हूँ कि ऑड नंबर ऑफ वंस और इवन नंबर ऑफ जीरोस, या फिर ऐसा ले लिया मैंने 0-0 फिर 1 यानी 0-0 फिर 1। तो मुझे बताइए इन स्ट्रिंग्स की खास बात क्या है। अरे क्या ये दोनों स्ट्रिंग्स की खास बात क्या ये नहीं है क्या, इवन नंबर ऑफ जीरोस एंड ऑड नंबर ऑफ वंस, ऑड नंबर ऑफ वंस। आई बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये इवन नंबर ऑफ जीरो, इवन नंबर ऑफ वंस था, तो ये मैंने 3 और वेरिएशन आपको लिख के दिए। बहुत ही सिंपल था। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझा होगा। मैंने रिवर्स तरीका सिखाया, आप क्या कर सकते हो, ये डायग्राम निकाल के फिर आप फाइनल स्टेट कौन सी करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जज कर सकते हो। ये क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। ये मैंने 2 ही स्टेप्स लिखी हुई है, पहली स्टेप लैंग्वेज, सेकंड स्टेप स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, इसके बाद ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिशन टेबल, रिक्वायर्ड मशीन m इक्वल्स टू वेरिफिकेशन। ये स्टेप्स आपको कंप्लीट करने हैं। चलिए देखिए इधर मैं इसको मिटा देता हूँ। थोड़ा सा जल्दी हम ये एक इजी क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पेपर में आया हुआ है, अदरवाइज ये क्वेश्चन 25 तो बहुत इजी है। देखिए क्या क्वेश्चन है, लैंग्वेज क्या है निकालता हूँ मैं। थर्ड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज 1, यानी कि लेफ्ट साइड से अगर हम किसी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेफ्ट यानी कि देखिए ये मेरा बोर्ड है, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, तो लेफ्ट टू राइट ही हम स्ट्रिंग प्रोसेस करते हैं। तो थर्ड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज 1। तो यानी कि ये ऐसा हुआ 0-0-1 चलता है, 0-0-1 के बाद 0-0-1 देन 1-1-1-0-0, अरे कुछ भी हो ना, थर्ड सिंबल क्या होना चाहिए, 1 होना ही चाहिए। यानी मैं ऐसा भी ले सकता हूँ 1-0-1-0-1, यानी थर्ड सिंबल क्या होना चाहिए मेरा, 1 होना चाहिए एंड सो ऑन। तो मुझे बताइए कि थर्ड सिंबल हमारा 1 होना चाहिए, तो पहला और दूसरा सिंबल कुछ भी रह सकता। अरे भाई पहला और दूसरा सिंबल कुछ भी रह सकता है, तो मैं ऐसा ले लेता हूँ 0,1 Q1 पे,
फिर से मैंने ले लिया 0,1 Q2 पे। भाई पहला सिंबल 0,1 में से कुछ भी हो सकता है, दूसरा सिंबल 0,1 में से कुछ भी हो सकता है। अरे तो तीसरा सिंबल मुझे क्या चाहिए, तीसरा सिंबल मुझे कंपल्सरीली क्या चाहिए, तीसरा सिंबल मुझे कंपल्सरीली 1 चाहिए। तो देखिए मैंने ये ले लिया। पर क्या ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि मेरी स्ट्रिंग ऐसी आ जाए 1 1 0 1 1 1? तो मुझे बताइए थर्ड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज 1 है क्या? नहीं। तो ये स्ट्रिंग रिजेक्ट होनी चाहिए। अबे तो ये स्ट्रिंग यहाँ पे भी प्रोसेस करते आनी चाहिए हमें। देखिए इधर मैंने लिया 1 1, देखिए ये 0 का तो कोई प्रोविजन ही नहीं है, यानी थर्ड सिंबल 0 नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं इसका 0 इधर तो लेके नहीं जा सकता, या इसका 0 मैं इधर भी लेके नहीं जा सकता पीछे। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसका जो 0 है वो हमें एक डेड स्टेट पे लेके जाना पड़ेगा, जिसका 0 1 कहाँ पे आ जाए, खुद पे आ जाए। बताइए ये समझा क्या? और अगर ये समझ गया तो मैं आपसे ये भी पूछता हूँ कि एक बार अगर थर्ड सिंबल हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, तो उसके पीछे कुछ भी आ जाए हमें कोई फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये जो Q3 है इसका भी 0 1 कहाँ पे आ जाएगा, खुद पे ही आ जाएगा। अब आप ये डायग्राम को देखिए कि आप अगर लेफ्ट हैंड साइड से स्ट्रिंग प्रोसेस कर रहे हो तो थर्ड सिंबल अगर 1 है तो ही वो एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज वो क्या हो जाएंगी, रिजेक्ट हो जाएंगी। देखिए पहले कुछ भी लिया सिंबल, दूसरा कुछ भी लिया, पर तीसरा 1 लेंगे तो ही हम कहाँ पे जा रहे हैं, फाइनल पे। अगर हमने तीसरा सिंबल 0 ले लिया तो हम कहाँ जा रहे हैं, डेड स्टेट पे जा रहे हैं। आई बात समझ में? बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसकी ये लैंग्वेज थी, ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। बाकी रिमेनिंग स्टेप्स आप कंप्लीट कर सकते हो। फिलहाल हम यहीं स्टॉप करते हैं और आगे हम इससे भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम देखेंगे, इसके ही FA के DFA के। आई बात समझ में? इतना बहुत ही अच्छे से क्या कीजिए, नोट कीजिए। ओके।